शुभ उदय बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है समानार्थक शब्द यानी कि सिनोनिम्स। समानार्थक शब्द यानी कि सिनोनिम्स बच्चों, आपको याद है पिछले पाठ पे हमने विलोम शब्द पढ़े थे जो कि उल्टा अर्थ देने वाले थे। अब ये है समानार्थक शब्द यानी कि जो समान अर्थ देने वाले शब्द है। इसे जानिए। पहले परिभाषा, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हम बहुत सी चीजों को एक से अधिक नामों से बुलाते हैं, जैसे बच्चों सूरज, सूरज को सूर्य भी कहते हैं, पानी को जल भी कहते हैं, फूल को पुष्प भी कहते हैं। वहीं बच्चों बादल को मेघ भी कहते हैं, वर्षा को बारिश भी कहते हैं और आंख को नयन भी कहते हैं। हाथी, हाथी को गज भी कहते हैं, माँ को माता भी कहते हैं और पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। तो बच्चों जो एक वस्तु होती है उसके कई सारे नाम भी होते हैं और अलग अलग नामों से बुलाने पे भी बच्चों अर्थ एक ही देती है, तो ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। दिए गए पर्यायवाची शब्दों को याद कीजिए बच्चों। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए, आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे, जैसे कि आग, अग्नि, पावक, अनल, आसमान, गगन, आकाश, अंबर, आंख, चक्षु, नेत्र, नयन, इंद्र, मेघराज, देवराज, सुरेश, कमल, नीरज, पंकज, जलज, कपड़ा, चीर, वस्त्र, वसन, घर, भवन, गृह, आवास, घोड़ा, तुरंग, अश्व, घोटक, चंद्रमा, शशि, इंदु, चांद, चांदनी, कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, झंडा, निशान, पताका, ध्वज, तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, दिन, वार, दिवस, वासर, धनुष, चाप, कमान, धनु, धरती, भू, पृथ्वी, वसुंधरा, नदी, तरंगिनी, सरिता, तरिणी, पानी, जल, नीर, वारी, पेड़, पादप, वृक्ष, तरु, पहाड़, गिरी, अचल, पर्वत, पक्षी, चिड़िया, विहग, खग, पुरुष, मानव, नर, आदमी, पत्नी, गृहिणी, भार्या, दारा, पत्ता, पत्र, पर्ण, पत्ती, पिता, बाप, तात, जनक। ये थे बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्द, आप इन्हें याद करेंगे। अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। समान अर्थ बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक। बादल का समानार्थी शब्द क्या है? मेघ। हाथी का समानार्थी शब्द है बच्चों गज। वर्षा का समानार्थी शब्द क्या है बच्चों? बारिश। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे कि माँ, माँ का आप माता लिखेंगे, नेत्र का आप बच्चों लोचन लिख देंगे, सरिता का आप तालाब नदी लिखेंगे, झंडा का बच्चों ध्वजा लिखेंगे, पानी का जल लिखेंगे, सूरज का सूर्य लिखेंगे। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। सूरज, पूर्व के स्थान पर हम पूरब भी बोल सकते हैं, पूरब में उगता है। वह प्रतियोगिता में हारने से भयभीत था। मेरी माता अच्छा खाना पकाती हैं। गरीब छोटे घरों में रहते हैं, धनवान बड़े घरों में रहते हैं। शिक्षक हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। गतिविधि, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। यह है बच्चों कमल, आप लिखेंगे, यह है घर और यह है धनुष और ये है बच्चों चांद या चंद्रमा। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द पढ़ाए गए हैं जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।